परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2946 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पद 7 एवं 8 से हम कल देखे थे कि महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में शैतान को किस प्रकार स्वर्ग से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। ये तो भी प्रधान स्वर्गदूत होने का उसके पद को वह पूर्व में ही खो चुका था, तो भी बीच बीच में उसको स्वर्ग पहुंचने की आजादी थी। इस बात की चर्चा करते समय मेरे मन में एक अन्य बात आती है। कई लोगों के मन में ऐसी सोच है कि वे नियमित रूप में कलीसिया जाने से और जीवन में परमेश्वर का नाम लेने से या परमेश्वर के वचन से कुछ जानकारी रहने से वे अवश्य स्वर्ग जाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। नियमित रूप में चर्च जाने से या वचन से कुछ जानकारी रखने से या परमेश्वर का नाम जपने से कोई यदि स्वर्ग जाएगा तो उनसे भी पहले शैतान स्वर्ग पहुंचना है। शैतान नियमित रूप में अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। अय्यूब 1:6, 2:1। शैतान को बाइबल से भी जानकारी है। मत्ती 4:6, लूका 4:10 और 11। शैतान यीशु मसीह को पहचानता है और वो प्रभु से डरते और कांपते भी हैं। मरकुस अध्याय 5:6 से 8 तक और याकूब 2:19 पढ़िएगा। तो क्या शैतान स्वर्ग जाएगा? कभी नहीं। शैतान के लिए आग की झील इंतजार कर रही है। मत्ती 25:41। फिर कोई स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से, जो पुराना नियम का पंडित था, न्याय व्यवस्था को घोट कर पिया हुआ वरिष्ठ फरीसी था, उनसे प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। निकोदेमुस जो काफी बुजुर्ग था, हैरान होकर प्रभु से पूछा, मनुष्य जो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यूहन्ना 3:4। प्रभु आगे इस प्रकार जवाब दिया, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। यह जल परमेश्वर के वचन को सूचित करता है। यूहन्ना 4:14, एफेसी 5:26। आत्मा पवित्र आत्मा को भी। जब तक परमेश्वर के वचन से उद्धार का सुसमाचार सुनकर एक व्यक्ति अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है, वो कभी भी न उद्धार पाता है न ही स्वर्ग के लायक हो जाता है। जिस प्रकार एक महिला के भीतर बीज प्रवेश करके उसके बच्चेदानी में एक नया बच्चा उत्पन्न होता, वैसे ही जब तक परमेश्वर का वचन रूपी बीज एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके यीशु मसीह का रूप उस व्यक्ति के भीतर उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति कभी भी उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं बनता है। मुझे मालूम है कि मैं ये बात कहते समय आप में से कई लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो भी मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान मसीहत में ज्यादातर मसीही भी ऐसे मसीही है जिनके हृदय में यीशु मसीह कभी नहीं जन्मा है। इस प्रकार के कई मसीही भी अपने मसीही पहचान पर गर्व करते हैं, चर्च जाते हैं और प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं, और यहाँ तक कई लोग स्थानीय कलीसियाओं में अगुवाई भी करते हैं, परंतु अपने पापों पर कभी नहीं पश्चाताप किया, पापों में ही वर्तमान में भी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार के सभी तथाकथित मसीही प्रभु के आगमन में छोड़ दिए जाएंगे। सतर्क रहिए और परखिए कि आप वास्तव में विश्वास में है कि नहीं। 2 कुरिन्थी 13:5। हमसे आप खुश रहो या ना रहो, मेरी कामना बस इतनी ही है कि मेरी आवाज सुनने वालों में
कोई प्रभु के आगमन में छूट ना जाए। मैं इन बातें बहुत ही गंभीरता के साथ पुनः आपसे कहने के एक कारण है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में शैतान का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि वह संसार का भरमाने वाला है। Satan deceives the world, is a deceiver। डिसीविंग शब्द का वास्तविक अर्थ बहुत ही गंभीर है। किसी व्यक्ति को इस मानसिकता में रखे कि वो व्यक्ति जो कर रहा है या सोच रहा है या बोल रहा है वही सही है, पर सच में वो नहीं है, और इस प्रकार वो व्यक्ति धोखा खाते हैं। आज दुनिया के लोगों को, जिसमें बहुत सारे तथाकथित मसीही भी हैं, इस मानसिकता में जी रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं या सोच रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है, इसलिए वे अपने गलत जीवन से हटने या पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप अनगिनत संख्या के लोग उद्धार से वंचित होकर शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई आग की झील की ओर, अनंत विनाश की ओर, शैतान के धोखे में जा रहे हैं। इसलिए वचन में स्पष्ट रूप में समझाया है कि शैतान भरमाने वाला है। मेरी आवाज सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अब तक वास्तव में उद्धार का अनुभव नहीं पाया, आप जहां भी हैं वहां घुटना टेकिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने कहिए कि प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मैं अपने पापों पर पश्चाताप करता हूँ, उस पापों पर मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप ही मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप के लिए आप क्रूस पे मर के जी उठा है। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। अगर वास्तव में आप इस प्रकार प्रार्थना की है, रोमी 10:9 कहती है, निश्चय आपने उद्धार पाया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। एक उद्धार का अनुभव में जीने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करें। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।